मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होता है और डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करना है। सो दोस्तों, डिक्शनरी की अगर बात करें तो डिक्शनरी इज ए बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। ये पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। एंड पाइथन के कुछ फीचर्स, डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डिक्शनरी है बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है एंड दैट डेटा शुड बी अनऑर्डर्ड। डिक्शनरी इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। टू क्रिएट डिक्शनरी यूज़ करली ब्रेसेस। जब भी आप एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो आप करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। डिक्शनरी कम्स विद अ की एंड वैल्यू पेयर। अगर डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा होता है, अगर उस डेटा की बात करें तो वो की और वैल्यू के पेयर की फॉर्म में होता है। ईच की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन। ठीक है, एक जो वैल्यू होती है की और वैल्यू, ठीक है, की और वैल्यू के बीच में क्या आता है, कॉलन आता है। एंड द आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। और जो भी एक आइटम होगा, एक आइटम में एक की और वैल्यू, ठीक है, फिर कॉमा, फिर दूसरा आइटम, फिर कॉमा, देन तीसरा। एंड द होल डेटा इज एनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस। अगर सारा डेटा की बात करें तो वो करली ब्रेसेस के अंदर होता है। लाइक यहाँ पर मैंने डीसी नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट करी और उसमें आप देखेंगे ये जो है सन पाइथन, ये बेसिकली एक आइटम है और एक आइटम में सन जो है वो की है और जो पाइथन है ये वैल्यू। आप देखेंगे की और वैल्यू को सेपरेट करा गया है कॉलन से। ठीक है, ये एक आइटम हो गया, फिर ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड आइटम है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कीज कैन बी ऑफ एनी पाइथन डेटा टाइप। डिक्शनरी की जो की होती है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। ठीक है, बिकॉज कीज आर यूज फॉर इंडेक्सिंग बट दे शुड बी इम्यूटेबल। जो डिक्शनरी की की होती है वो किसी भी डेटा टाइप की तो हो सकती है बट इम्यूटेबल होनी चाहिए। डिक्शनरी वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी पाइथन डेटा टाइप। डिक्शनरी की जो वैल्यू होगी वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। वैल्यूज कैन बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल, और वैल्यूज चाहे म्यूटेबल हो इम्यूटेबल दोनों चल जाएगा। नाउ अब आप देखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी। अब मैं आपको बताऊं कि बेसिकली डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करना है। ऊपर जैसे आपको बताया, एक डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आप करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। अंदर जो एक आइटम डालेंगे, ठीक है, की और वैल्यू को सेपरेट करेंगे कॉलन से, और एक आइटम के बाद जब दूसरा आइटम डालेंगे तो कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक डीसी नाम का वेरिएबल क्रिएट करा, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाए, करली ब्रेसेस के बाद लिखा सन। ठीक है, ये जो सन है ये की है। ठीक है, फिर सन, ये जो की है इसकी वैल्यू डाली पाइथन, फिर मन MON मॉन, ठीक है, फिर ये की है इसकी वैल्यू डाली C++, देन कॉमा। सो यहाँ पर बेसिकली 3 आइटम्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। सो मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा टाइम लग रहा है प्रिंट करने में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब आप जानना चाहते हैं कि किस टाइप का, तो आप लिखेंगे टाइप, कौन किस टाइप का, DC। तो फाइनली आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पर DICT मतलब डिक्शनरी। नाउ हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। अगर आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी यूज DICT कंस्ट्रक्टर। तो आप DICT का यूज़ कर सकते हैं। DICT पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। आपने यहाँ कुछ नहीं दिया, ठीक है, कुछ नहीं दिया मतलब खाली है, खाली है, तो क्या होगा, ये एम्प्टी डिक्शनरी असाइन हो जाएगी D को। अगर आप देखेंगे कि D किस टाइप का है, सॉरी, जो D में कितने आइटम्स है, डी में कुछ भी नहीं है तो ये एम्प्टी, सिर्फ करली ब्रेसेस शो करेगा। नाउ हाउ टू एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, आप डिक्शनरी में से वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो टू एक्सेस द वैल्यू की शुड बी गिवन। अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपको की देना पड़ेगा। जैसे ये DC नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करी, मैंने क्या करा, DC फिर स्क्वायर ब्रैकेट में की डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, इस की जो भी वैल्यू है वो x में चली जाएगी। जब आप प्रिंट कराएंगे x, तो फाइनली ये MON वाली की दी थी, तो MON की जो वैल्यू है वो है C++। तो हमारा आंसर आ जाएगा C++। ठीक है, नाउ हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए डिक्शनरी। ठीक है, आप वैल्यू को, किसी की भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी की देनी पड़ेगी। यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करी, डिक्शनरी क्रिएट करने बाद DC स्क्वायर ब्रैकेट में की वैल्यू की डाला हमने, ठीक है, की डाली ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की अभी जो वैल्यू है वो जावा है, बट आपने चेंज कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ से इस आपको पहले भी एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ कि पहले वैल्यू क्या थी, प्रिंट DC। सो और चेंज करने के बाद क्या है, सो आपको यहाँ दिखेगा
आपने यहाँ देखा कि हमने क्या करा यहाँ पर ट्यूसडे, ये जो TUE था इसमें जावा था और हमने कर दिया 1 2 3। तो फाइनली आपका आउटपुट यहाँ आ गया। अब आप देखें हाउ टू ऐड न्यू डेटा इन डिक्शनरी। अगर आप एक नया डेटा डालना चाहते हैं तो डिक्शनरी में कैसे डालेंगे? तो डिक्शनरी में डालने के लिए सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करिए। क्रिएट करने के बाद DC नाम की जो डिक्शनरी थी आप की देंगे, एक नई की दीजिए। नई की देने के बाद इक्वल का साइन लगाने के बाद नई वैल्यू दे सकते हैं आप यहाँ पर वैल्यू देने के बाद आप उसको प्रिंट करके देखिए। फाइनली आपका जो नया डेटा है वो ऐड हो जाएगा। तो हमने ऐड करा था वेडनेसडे, उसकी वैल्यू डाली थी फन, और मैं यहाँ वैल्यू डाल सकता हूँ 5। अगर मैं 5 डालूंगा तो यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो म्यूटेबल भी हो सकती है और इम्यूटेबल भी हो सकती है, इसलिए मैंने ये कर लिया। नाउ हाउ टू डिलीट अ डेटा फ्रॉम डिक्शनरी विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। सो आप बिना किसी फंक्शन के यूज़ करे डिक्शनरी में से डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं? देखिए मोस्टली जो डिक्शनरी में काम होगा वो की के थ्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी क्रिएट करी। जो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं डिक्शनरी में से डेटा, तो उसके लिए आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। DEL लिखा, डिलीट लिखने के बाद उस डिक्शनरी का नाम देने के बाद आप उस की को लिखेंगे जिसकी आप वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। तो फाइनली जब आप लिखेंगे तो वो की और वैल्यू के साथ ही वो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो आपने देखा यहाँ पर पहले क्या था, SUN, MON और TUE नाम की जो कीज़ थी। अब आप देखें यहाँ पे SUN और MON नाम की ही कीज़ हैं और इनकी वैल्यूज़ है, और TUE वाला जो डेटा था वो रिमूव हो चुका है। नाउ हाउ टू डिलीट द होल डिक्शनरी। अगर आप पूरी डिक्शनरी ही डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे होगा? और वो डिक्शनरी डिलीट होगी और वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। एम्प्टी डिक्शनरी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिलीट जो स्टेटमेंट है वो क्या करता है, उस डिक्शनरी को ही रिमूव कर देता है, ठीक है। सो अब आप देखेंगे यहाँ एरर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है नेम DC इज़ नॉट डिफाइंड। DC इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब अब डिक्शनरी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू वो जो डिलीट है पूरी डिलीट हो गई है, जो डिक्शनरी थी वो पूरी डिलीट हो गई है। नाउ हाउ टू क्रिएट अ नेस्टेड डिक्शनरी। आप एक नेस्टेड डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैंने क्या करा, एक NDC नाम का वेरिएबल लिया और करली ब्रेसेस ओपन करे और करली ब्रेसेस क्लोज कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक नाम लिखा एलन के बाद कॉमा। तो ये बेसिकली क्या बन गई, ये आउटर की बन गई। आउटर की में ये होल अगर बात करें तो ये इस की वैल्यू है, बट अगर इनसाइड अगर हम आए तो ये की है सब और उसकी वैल्यू ये है। मार्क्स नाम की एक की है और उसकी वैल्यू ये, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट क्रिएट कर लिया। फर्स्ट इन द सेम मैनर हमने एक और वैल्यू दी, जैक नाम की है और ये उसकी वैल्यू है। अगर इनसाइड बात करें तो सब नाम की है, ये इसकी वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। सिमिलरली रिहान नाम की क्रिएट करी, ठीक है, और सेम मैनर में हमने डेटा डाल दिया। अगर आप देखेंगे, मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे डेटा पूरा ऐसे का ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट करी नेस्टेड डिक्शनरी। दोस्तों नेस्टेड डिक्शनरी का बहुत यूज़ होता है जब आप लार्ज अमाउंट में डेटा डालते हैं। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। आप किसी भी डिक्शनरी की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी की लेंथ कहने का मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। एक पूरा पेयर, ये 1 2 देन ये 3, तो इसकी लेंथ है 3, तो क्योंकि 3 एलिमेंट है। लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, LEN कीवर्ड का यूज़ करेंगे। LEN कीवर्ड का यूज़ करके अंदर किसकी लेंथ निकालें, DC की लेंथ निकालें, तो DC की लेंथ आ गई 3, ठीक है। नाउ डिक्शनरी मेथड्स के बारे में अब मैं आपको बताऊं कि डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका आप लोग यूज़ करेंगे। गेट मेथड है, कीज़ है, वैल्यूज़ है, आइटम्स, पॉप, क्लियर, कॉपी, अपडेट एंड पॉप आइटम। अब मैं आपको डिक्शनरी के मेथड्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट मेथड जो आप यहाँ देखेंगे वो है गेट मेथड ऑफ डिक्शनरी। इट इज़ यूज्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी बाय गिविंग द की ऑफ दैट वैल्यू। अगर आप मेथड के थ्रू किसी भी डिक्शनरी में से वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, वैल्यू जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट फंक्शन के अंदर आपको उस वैल्यू की देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद DC.get
गेट यहाँ पर एक मेथड है, गेट मेथड के अंदर मैंने की डाल दी TUE, तो उसकी वैल्यू क्या है जावा। आप ऐसे भी कर सकते हैं dc.get, ठीक है, जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में ही डाल दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं dc.get, फिर की डाली, उसको असाइन करा दिए x नाम के वेरिएबल में और फिर उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। सो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, बट इसमें क्या है एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे कीज मेथड ऑफ डिक्शनरी। सो कीज मेथड बेसिकली क्या करता है, रिटर्न ऑल द कीज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। आप अपनी डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज आपने डाली है वो सारी देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे dc.keys। सो आप बेसिकली कीज मेथड का यहाँ यूज करेंगे। dc जो हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी उसके बाद डॉट, डॉट के बाद कीज, ठीक है। सो जैसे हम इसको रन करेंगे हमारे पास कीज कौन सी है, SUN, MON और TUE। सो ये तीनों हमारी कीज आ जाएंगी लिस्ट की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट मेथड इज वैल्यू मेथड ऑफ डिक्शनरी। सो वैल्यू मेथड के बारे में अब हम देखेंगे। सो वैल्यू मेथड क्या करता है, रिटर्न्स ऑल द वैल्यू। जैसे कीज मेथड क्या करता है, सारी कीज रिटर्न करता है, वैल्यू मेथड सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, dc.values और ऊपर हमने डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है। सो वैल्यूज क्या है, पाइथन है एंड C++ एंड जावा है। सो पाइथन, C++ एंड जावा आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। नाउ क्लियर मेथड, क्लियर मेथड क्या करता है, क्लियर मेथड ऑफ डिक्शनरी रिमूव्स ऑल द डेटा फ्रॉम डिक्शनरी एंड मेक इट एम्प्टी। क्लियर मेथड क्या करता है, जैसे आपने डिलीट स्टेटमेंट थी एंड क्लियर मेथड है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिलीट इज ए स्टेटमेंट एंड क्लियर इज ए मेथड। सो क्लियर मेथड क्या करता है, किसी भी डिक्शनरी को क्लियर कर देता है और वो डिक्शनरी एम्प्टी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे dc.clear करा, सो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है शो करने के लिए। फिर मैंने प्रिंट करा तो प्रिंट क्या हुआ, ओनली कर्ली ब्रेसेस प्रिंट हुआ। कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये अब क्या हो गई, डिक्शनरी एम्प्टी हो गई है, ठीक है। सो क्लियर मेथड्स रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक इट empty. Now next method is pop method. So pop method of dictionary removes the value from dictionary by giving key and returns the removed value. pop method क्या करता है, pop method भी value को remove करने के लिए ही यूज होता है, ठीक है। pop method remove भी करता है एंड show भी करता है। जैसे यहाँ डिक्शनरी क्रिएट करी dc.pop, किसको करना है, यहाँ पे उसकी की डाली और फाइनली वो जो डेटा है वो पॉप हो चुका, मतलब डिलीट हो चुका है। डिलीट हो गया, देखो जो डिलीट हुआ है वो इसने रिटर्न करा। रिटर्न करने के बाद मैंने आपको शो कराने के लिए यहाँ लिख दिया DC। तो जब मैंने आपको शो कराया तो TUE जावा तो प्रेजेंट है, बट मैंने डिलीट किसको करता है, MON वाली की को और उसकी वैल्यू। सो MON की और C++ यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। नाउ पॉप आइटम मेथड। सो पॉप आइटम मेथड बेसिकली क्या करता है, पॉप आइटम मेथड ऑफ डिक्शनरी इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द एलिमेंट, ठीक है। सो ये क्या करता है, वो एलिमेंट डिलीट करता है जो आपने लास्ट में एंटर करवाया था। यहाँ पर लास्ट में कौन सा एंटर हुआ है, TUE जावा। सो TUE जावा डिलीट हो चुका है, वो आपको शो करा दिया है इसने। फिर मैंने दोबारा प्रिंट करा के ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कि वो डिलीट हो चुका है। SUN और MON ही प्रेजेंट है, TUE यहाँ से रिमूव हो चुका है। एंड अब हम जिस मेथड की बात करेंगे वो है अपडेट मेथड। सो इट कैन बी यूज टू इंसर्ट न्यू डेटा और टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। आप नया डेटा भी इस मेथड के थ्रू डाल सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं वैल्यू। सो मैंने क्या करना है यहाँ पे dc.update, मैं सन की वैल्यू जो पाइथन थी मैं वाइट करना चाहता हूँ। सो मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपने देखा जो सन की वैल्यू पाइथन थी वो क्या हो गई, वाइट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देखना चाहते हैं, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आप एक नई वैल्यू ऐड भी करा सकते हैं। सो मैंने अब एक नई वैल्यू ऐड भी करा दी। सो आप देखेंगे WED:2 डाला तो ये नई वैल्यू ऐड भी होगी। सो अपडेट मेथड कैन बी यूज टू इंसर्ट न्यू डेटा और टू अपडेट द प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू। अब आप देखेंगे कॉपी मेथड ऑफ डिक्शनरी। दोस्तों कॉपी मेथड इज यूज टू क्रिएट द कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी। अगर आप एक डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं और उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, DC नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करी, उसके बाद मैं लिखा dc.copy। सो DC जो डिक्शनरी थी उसने क्या कर दिया, अपना पूरा डेटा कॉपी कर दिया CP में। फाइनली जो CP है उसमें डेटा पूरा कॉपी हो गया एंड फाइनली आपको प्रिंट करके दिखा दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो CP है वो किस टाइप का है। लिखूंगा
टाइप के बाद पैरेंथेसिस में डाल दिया मैं CP। सो बेसिकली जो CP है वो भी किस टाइप का है, आप देखेंगे ये भी डिक्शनरी टाइप का बन चुका है। सो क्लास डिक्शनरी। नाउ अब हम मेथड देखेंगे आइटम्स मेथड। सो आइटम्स मेथड ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी यूज्ड टू शो ऑल द डेटा ऑफ द डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट कंटेनिंग टपल। सो आइटम्स मेथड बेसिकली क्या है, ये मेथड क्या करता है, जितना भी डेटा है डिक्शनरी के अंदर ये सारा आपको शो करेगा, ठीक है, और लिस्ट कंटेनिंग टपल की फॉर्म में करेगा। मतलब लिस्ट एंड लिस्ट की फॉर्म में तो करेगा बट इनसाइड ए टपल इनसाइड ए लिस्ट, ठीक है। सो फाइनली मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो आप देखेंगे ये पहला डेटा हमारा, सेकंड डेटा एंड थर्ड डेटा। सो ये टपल की फॉर्म में, ये भी टपल की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, एंड आउटसाइड की बात करें तो ये पूरा एनक्लोज्ड है एक लिस्ट की फॉर्म में। सो लिस्ट कंटेनिंग टपल। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आओगी डिक्शनरी क्या है और डिक्शनरी के मेथड्स कैसे यूज़ करने। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ इससे पहले भी जो वीडियो बनाई लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड आपके कोर्सेज से रिलेटेड पाइथन की वीडियोस आप जाके वो भी देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।